तो चलिए शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे स्पेशली हिस्ट्री में। मैं सोच रहा हूँ हिस्ट्री खत्म कर दूँ 2 दिन में, उसके बाद साइंस को स्पेशली चलाऊँ, ठीक है। जिसमें से 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन जो हैं उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आज खत्म करेंगे हम, जो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे में ब्रह्म समाज हुआ था, आपका राधा स्वामी सत्संग हुआ, आदि ब्रह्म समाज हुआ, प्रार्थना समाज हुआ, ये सब की स्थापना कब हुई, कौन किया, किस वर्ष हुआ और किस स्थान पर हुआ, तो सारे पढ़ेंगे। तो चलिए आगे वन लाइनर पढ़ेंगे, उसके फिर टेबल के रूप में सजाया हुआ है। या आज शुरू करते हैं। वन लाइनर है, वन लाइनर आराम से पढ़ेंगे और जितना हो सके आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था कौन सा? ब्रह्म समाज। तो आधुनिक भारत में अगर पूछ दे आपसे कि हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था, तो ब्रह्म समाज को बोला जाता है, जो कि हम जानते हैं कि राजा राम मोहन राय हैं इसके, जो कि आगे चल के हम पढ़ेंगे। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, वो भी बंगाल के क्षेत्र में। इतनी जानकारी दे दिया मैंने, ऐसे मैंने सोचा था कि लास्ट में दूंगा। चलिए कुछ कुछ पॉइंट दे दूंगा। जैसे बात करते हैं ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था, तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य था कि हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार एवं एकेश्वरवाद का प्रचार करना। मतलब हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने की बात हो रही थी, ठीक है, और उस पर एकेश्वरवाद प्रचार करने की बात हो रही थी, मतलब अच्छाई की बात हो रही थी। अब इसमें भी और सवाल क्या बनेगा कि ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था, मतलब इसके विरोध करने वाला संगठन कौन था, जिसका उद्देश्य था, मतलब जिसका उद्देश्य जो है सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था, ठीक है। जैसे सती प्रथा हो गए और अन्य सुधार हो गए, उसके विरोध करते थे। अब ब्रह्म समाज का विरोध भी करता था, तो वो धर्म सभा नाम था। क्या संगठन का नाम था? धर्म सभा संगठन। और धर्म सभा संगठन जो था, याद रखिएगा, आगे भी पढ़ेंगे, जो कि नीचे आप देख रहे होंगे धर्म सभा के बारे में। तो धर्म सभा जो है, याद रखिएगा, 1829 से 30 के बीच में आया था, जो कि इसके संस्थापक थे राधा कांत देव, ठीक है। यही थे, क्या थे? ब्रह्म समाज के विरोधक थे, सती प्रथा समेत अन्य सुधारों के विरोधक थे। तो कौन थे? राधा कांत देव थे, जो कि धर्म सभा के संस्थापक माने जाते हैं। और धर्म सभा कब हुआ था? 1829 से 30 के बीच हुआ था। इसी समय क्या आया था कि 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन, मतलब समाप्त, किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछ दे डायरेक्ट कि सती प्रथा का उन्मूलन, मतलब सती प्रथा को बंद कब किया गया, तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय किया गया था। कब किया गया? तो 1829 ईस्वी में किया गया था। ये चीज़ को ध्यान रख सकते हैं। और फिर से एक बार सुन लीजिए, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय किए थे। कब किए थे? 1828 में किए थे। और हिंदू धर्म का ये पहला, कहिए, कौन था? धर्म सुधारक आंदोलन था राजा ब्रह्म समाज, जो कि कलकत्ता में शुरू हुआ था, ठीक है। धर्म सभा का भी जान गए। धर्म सभा कौन? धर्म सभा ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन था। धर्म सभा जो है 1829 से 30 के बीच आया था। इसके संस्थापक जो है राधाकांत देव हैं, ठीक है। और 1829 में एक और आया था, सती प्रथा बंद करने का, उन्मूलन करने का, समाप्त करने का, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा हुआ था। अब चलते हैं स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम अगर पूछे तो नरेंद्र दत्त था उस समय। क्या नाम था? नरेंद्र दत्त नाम था उनका, याद रखिएगा। तो स्वामी विवेकानंद की बात करें तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम अगर आपसे पूछे तो नरेंद्र दत्त बता कर निकल जाइएगा। अब चलिए इस पे पढ़ते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन किसके प्रयास से संभव हुआ? तो जो ब्रह्म समाज लाए थे, कौन लाए थे? राजा राम मोहन राय। उन्हीं के प्रयास से ये हुआ था, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक समाप्त कर दिया था। कब? तो 1829 में। आप पढ़े थे अभी, उसी में पढ़िए कि सती प्रथा का उन्मूलन जो है समाप्त करने का जो प्रयास कौन किया, तो वो राजा राम मोहन राय किए थे, याद रखिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो आर्य समाज जो विरुद्ध था, धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा का विरुद्ध में था। तो आर्य समाज जो था, ये किनका था पता है? आर्य समाज जो है दयानंद सरस्वती का था, जो कि आर्य समाज की स्थापना अगर पूछे तो 1875 बताइएगा, 1875 बताइएगा। इसका स्थान अगर आपसे पूछे तो मुंबई बता दीजिएगा। कहाँ? मुंबई। उस समय मुंबई बोला जाता था, याद रखिएगा। तो आर्य समाज के संस्थापक
दयानंद सरस्वती थे, जो कि ये मतलब क्या था आर्य समाज का जो है क्या था कि धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा का विरुद्ध करता था आर्य समाज, ये हमेशा याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती लाए थे। अब चलते हैं थोड़ा सा युवा बंगाल आंदोलन, एक युवा बंगाल आंदोलन हुआ कि नेता कौन थे, तो अगर पूछते आपसे तो हेनरी विवियन कोची है डेरिजो क्या चीज़ है, मतलब कोची है बोल दिया मैंने, सॉरी, हेनरी विवियन डेरिजो, ठीक है। तो युवा बंगाल आंदोलन के अगर नेता पूछते आपसे कि कौन थे सर, तो आप बताइएगा हेनरी विवियन डेरिजो हैं। आपसे एक सवाल है कि बताइए, पॉलिटिकल का मॉक टेस्ट करवा दूं इसी बुक का, सिर्फ पॉलिटिकल का मॉक टेस्ट, फिर ज्योग्राफी जो पढ़ाया हूँ उसका मॉक टेस्ट, और आपका जो अभी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का उसका मॉक टेस्ट करवा दूं, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, क्या पूछता है, थियोसॉफिक सोसाइटी, ठीक है, थियोसॉफिक सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय कार्यालय स्थापित किया। तो याद रखिएगा ये थियोसॉफिक जो सोसाइटी है, ये भी याद रखिएगा, इसका डेट जो है 1882 ईस्वी में अडयार में किया था। कहाँ किया था, अडयार में। अब याद रखिएगा ये जो थियोसॉफिक सोसाइटी है 2 बार है। भारत की बात कहेगा तो भारत में 1882 में हुआ था, लेकिन इसकी अगर शुरुआत पूछे कि थियोसॉफिक सोसाइटी की शुरुआत अगर कहाँ हुई थी, तो याद रखिए न्यूयॉर्क में शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में। थोड़ा जानकारी ले लीजिए, जो कि हम जब टेबल पढ़ाएंगे ना तो उसमें जानकारी दे देंगे। न्यूयॉर्क में हुआ था और ये 1875 में ही हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन भारत में कब आया, इसका जो है मुख्य कार्य क्या था, तो याद रखिएगा मुख्य कार्यालय कहाँ स्थापित हुआ था, तो अडयार में हुआ था, जो कि 1882 में आया था, ठीक है। क्लियर, ये डायरेक्ट पूछेगा किस स्थान पे, तो अडयार बता दीजिएगा। 1882 दोनों मैंने क्लियर कर दिया। अगर पूछे कि पहले कहाँ आया था, तो न्यूयॉर्क में 1875 में शुरू हुआ था थियोसॉफिक सोसाइटी। भारत में कब आया था, 1882 में। क्लियर, भूलिएगा नहीं ना। आगे सवाल है, आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे। तो आत्मसम्मान एक आंदोलन चला था, जिसके चलाने वाले जो हैं उनका नाम है ईवी रामास्वामी नायकर। कौन थे, ईवी स्वामी रामास्वामी नायकर, ठीक है, रामास्वामी नायकर थे, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, आत्मसम्मान आंदोलन कुछ ऐसे हैं कि जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना उसको जरूरी है, कभी भी आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिएगा आगे चलेंगे। 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज जो है कि क्या प्रयास किया था। मतलब जो 19वीं शताब्दी में ज्योतिबा जो फूले हैं वो सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। इसमें क्या प्रयास किए थे, इनका मतलब क्या था, तो था कि दंभी ब्राह्मणों तथा अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि सत्यशोधक समाज का मतलब या प्रयास क्या था, यही था कि दंभी ब्राह्मणों और अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों को रक्षा करना ही ये था। और सत्यशोधक समाज अगर पूछा जाए तो 19वीं शताब्दी की लमसम में बता रहे हैं, तो 19वीं शताब्दी मतलब 1800 के लमसम में, मतलब आया था कब सत्यशोधक समाज, तो 1873 में इसकी स्थापना हुई थी एक तरह से, मतलब 1800 अगर 73, तो 73 है तो याद रखिएगा 19वीं शताब्दी के लमसम। तो याद रखिएगा 1873 में क्या हुआ था, ज्योतिबा फूले की स्थापना, मतलब ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जो कि था कि दबंग जो ब्राह्मण हैं और अवसरवादी जो धर्म ग्रंथ के नीचे जातियों की रक्षा करने का यह सिद्धांत उस समय था। इसलिए याद रखिएगा सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में, याद रखिएगा। और ये पुणे में हुआ था, महाराष्ट्र पुणे में, ठीक है, याद रखिएगा। और ज्योतिबा फूले इसके संस्थापक थे। क्लियर, भूलिएगा नहीं। 19वीं शताब्दी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे, कौन थे बता सकते हैं। तो महानतम पारसी अगर आपको समाज सुधारक पूछते 19वीं शताब्दी की बात करेंगे, तो याद किया बहराम जी एम मालवारी थे। तो बहराम जी एम मालवारी थे। तो याद रखिएगा डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछेगा कि एक पारसी समाज सुधारक थे, वो कौन थे, तो याद रखिएगा बहराम जी नाम था उनका, एम मालवारी थे, समाज सुधारक थे, पारसी थे, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे।
आगे सवाल पूछेगा, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो एक वो व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु जो है बाहर हुई थी, भारत से बाहर हुआ था, और ये थे राजा राम मोहन राय, जो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाते हैं। और 1828 में इनका जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, और कलकत्ता में ये क्या किए थे, शुरुआत किए थे। स्थान कलकत्ता में था, और इनकी मृत्यु जो है भारत में नहीं हुआ था, राजा राम मोहन राय का, जो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। समझ गए? आपसे पूछेगा, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती ने कौन सा समाज चलाए थे? जो कि हम पढ़े हम लोग, आर्य समाज चलाए थे। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? दयानंद सरस्वती हैं, जो कि 1875 में ये चलाए थे। ठीक है, और कहाँ चलाए थे? स्थान अगर पूछ दे आपसे तो मुंबई बता दीजिएगा। क्लियर? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किनका है? तो दयानंद सरस्वती का है। अब आपसे पूछे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो विवेकानंद जी का नाम आता है। तो रामकृष्ण मिशन की अगर बात करें तो हम याद रखेंगे किनको? स्वामी विवेकानंद को। तो स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन की बात करें तो स्वामी विवेकानंद कब किए थे? तो 1800 याद रखिएगा, 1897 में 1897 में किए थे। और कहाँ किए थे पता है? बेल्लूर में। कहाँ किए थे? बेल्लूर में। और बेल्लूर में किए थे तो कौन किए? विवेकानंद स्वामी किए थे रामकृष्ण मिशन की स्थापना। क्लियर? ये तो समझ गए। अगर आएगा तो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। कोशिश कर रहा हूँ कि आगे से बेस्ट दूँ, तो प्लीज़ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो बहावी आंदोलन एक हुआ था जिसका मुख्य केंद्र हमारा बिहार पटना में था। ठीक है, तो बहावी आंदोलन अगर आपसे पूछे, डायरेक्ट पूछेगा कि बहावी आंदोलन जो है मुख्य केंद्र कहाँ है, स्थान क्या था, तो पटना था। बस यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि बहावी आंदोलन मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो। आगे सवाल है कि भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 ईस्वी में किया गया। तो अगर पूछे कि भारत में दास प्रथा भी हुआ था, उसको अवैध घोषित कर दिया गया, मतलब उसे हटाने की हुआ कि दास प्रथा बहुत गलत है, इसे हटाइए, तो 1843 में ये किया गया। ठीक है, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा की गई थी। शिक्षा की बात भी होगी तो विलियम बेंटिंक का, सती प्रथा का उन्मूलन की बात होगी तो विलियम बेंटिंक का। याद रखिएगा, ये सारी चीज आपको सुनते जाइए, आपको याद हो जाएगा, मैं 100% वादा करता हूँ। अगर आपसे पूछे कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, किसने व्याख्या की थी या व्याख्या दी है? तो स्वामी विवेकानंद सरस्वती का नाम आता है। तो अगर वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, किसने व्याख्या दी है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं। ये डायरेक्ट पूछता है आपसे। अगर बात करें महाराष्ट्र का शुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात जो है महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। तो महाराष्ट्र का सुकरात इस जो है कहा जाता है महादेव रानाडे को, महादेव गोविंद रानाडे याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे, ठीक है, आपसे पूछे स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो शिकागो में एक धार्मिक सम्मेलन हुआ था जो कि 1893 में हुआ था, मतलब 1893 में हुआ था। उस समय ये धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे, फेमस हो गए थे स्वामी विवेकानंद जी। इनकी एक अलग छोटी सी कहानी है जो कि आप सब सुनते होंगे, नहीं सुनते हैं तो नेट पर सर्च कीजिए, आ जाएगा। किस असाधारण काम के लिए राजा राम मोहन राय ने भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई? तो समाज सुधार में ये जो है अपनी पहचान बनाई। समाज सुधार मतलब धार्मिक समाज सुधार इनको बोला जाएगा, क्योंकि ये राजा राम मोहन राय ने एक भारतीय इतिहास बनाई थी, जो कि आप जानते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, जो कि 1828 में। और स्थान हमारा जो है भारत का जो है बंगाल जो राज्य है वहाँ कलकत्ता में। ठीक है, उस समय 1828 में ही बनाए थे, तो इसलिए एक पहचान इनका अलग बनता है, समाज सुधारक जाने जाते हैं, है ना।
चलेंगे, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और शुरू में हम पढ़े थे भी कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन किया था? तो राजा राम मोहन राय किए थे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है। आपसे ये भी पूछेगा कि राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राधानगर, याद रखिएगा, राधानगर के वर्धमान में। तो राधानगर जो है वर्धमान में, उस जगह पे क्या हुआ था? राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था, आप जानते हैं। और इन्हीं का मृत्यु जो है भारत से बाहर हुआ था। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कौन ऐसे धर्म सुधारक आंदोलन थे जो कि भारत के बाहर इनकी मृत्यु हुई? तो राजा राम मोहन राय का। संवाद कौमुदी जो है पत्र के संपादक कौन थे? ठीक है, तो संवाद कौमुदी पत्र के संपादक अगर आपसे पूछेगा तो ये भी राजा राम मोहन राय हैं, जो कि हम पहले जो वीडियो बनाए थे बंगाल में जो ब्रिटिश साम्राज्य का जो विस्तार होता उस समय ये संवाद कौमुदी जो पत्रिका है उस समय इसकी चर्चा हुई थी, जिसमें हम बताए थे कि राजा राम मोहन राय इसके क्या थे? संपादक थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा यह है सैयद अहमद खां था, ठीक है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सैयद अहमद खां, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। तो कन्याकुमारी का रॉक जो मेमोरियल बनाया गया है वो है स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित किया गया है, ठीक है। फिर आ गया अब आपका ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक आप जानते हैं कौन है? राजा राम मोहन राय हैं, याद रखिएगा, सुनते जाइए, इंपॉर्टेंट है। तो राजा राम मोहन राय का प्रारंभिक नाम क्या था? तो ब्रह्म सभा, आत्मीय सभा, दोनों नाम थे। तो ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम पूछते आपसे तो ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा दो नाम थे, याद रखिएगा। तो ब्रह्म सभा भी कहा जाता था, आत्मीय सभा भी। तो आपसे अगर मान लीजिए पूछ दे आत्मीय सभा का जो है शुरुआत कौन किए? तो राजा राम मोहन राय। और या ब्रह्म समाज की शुरुआत कौन किए? तो राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा, ये नाम है, इसका शुरुआती नाम था। अगर आपसे पूछे तत्वरंजनी सभा, ठीक है, तत्वबोधिनी सभा, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन जो है संबंधित थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। अगर आपके सामने ये तीनों में से कोई ऑप्शन आ जाए तो आप देवेंद्रनाथ टैगोर को लगा दीजिएगा। तत्वरंजनी सभा अगर पूछ दे तो बताइएगा, तत्वबोधिनी सभा पूछ दे या तत्वबोधिनी पत्रिका पूछ दे, ये कौन संबंधित हैं या किनके द्वारा ये जो है संपादक किया गया है? तो याद रखिएगा देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। अगर आपसे पूछ दे कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो मूल्यशंकर। देखिए, स्वामी विवेकानंद का था नरेंद्र दत्त, स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम पूछे तो मूल्यशंकर, दोनों में कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। तो याद रखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम अगर आपसे पूछे तो मूल्यशंकर बताइएगा। अगर विवेकानंद का नाम पूछ दे तो नरेंद्र दत्त बता दीजिएगा। याद हो गया, स्वामी विवेकानंद। स्वामी दयानंद अलग हैं, विवेकानंद अलग हैं, दोनों का नाम अलग बताया गया है, याद रखिएगा। तो मूल नाम दोनों का अलग अलग है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आए तो मूल्यशंकर और स्वामी विवेकानंद आए तो नरेंद्र दत्त बताइएगा, ये भूलिएगा नहीं। अब चलते हैं आदि ब्रह्म समाज की बात करते हैं। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने कब की? तो 1866 में की थी, मतलब 1866 में किया था, याद रखिएगा, 1866 में किए थे, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे आदि ब्रह्म समाज की अगर बात करें तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी 1866 में। याद रखिएगा देवेंद्रनाथ टैगोर अकेले नहीं थे, एक और व्यक्ति का नाम आएगा जो कि आपको जब टेबल पढ़ाएंगे उसमें नाम आएगा, जिसका जो है केशव चंद्र सेन का भी नाम आता है। तो याद रखिए ब्रह्म समाज की जो स्थापना जो हुआ था आदि ब्रह्म समाज की, ये इतना ध्यान रखिएगा, आदि ब्रह्म समाज की जब स्थापना होगा तो देवेंद्रनाथ टैगोर तो होंगे ही, एक और इनके साथ ही होंगे, उनका नाम होगा केशव चंद्र, याद रखिएगा केशव चंद्र, याद रखेंगे केशव चंद्र सेन। कौन होंगे? केशव चंद्र सेन जी होंगे, जो कि 1866 में मतलब 1866 में इसको बनाए थे, ठीक है। टेबल जब पढ़ाएंगे तो उसमें है। और कहाँ हुआ था आप जानते ही हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, टैगोर जी हैं, बंगाली हैं, कलकत्ता चले जाइए।
है ना। आगे सवाल बनता है कि भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण, ठीक है, पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? तो उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था। तो अगर 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण जो है किस वर्ग तक सीमित होता है, तो उच्च वर्ग के लोग और मध्य वर्ग के लोग तक ही सीमित था, नीचे वर्ग के लोग तक सीमित नहीं था। अब चलिए भाई, प्रार्थना समाज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका इंपॉर्टेंट आप जानते हैं। तो इसमें भी दो व्यक्ति मिलके बनाए थे। कौन कौन? चलिए, तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप बना हुआ? तो याद रखिए, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बना। और इसके जो सपोर्टर कहिए या संस्थापक भी कह सकते हैं, दोनों। तो इसके सिर्फ केशव चंद्र नहीं थे, दो और व्यक्ति मिलकर बनाए थे। कौन कौन? सुन लीजिए। तो अगर प्रार्थना समाज की बात करेंगे तो आत्माराम पांडु का नाम सुने होंगे। किनका? आत्माराम पांडु का, ठीक है, सुन लीजिए। आत्माराम पांडु थे, पांडुरंगा बोला जाता है ऐसे उनको, पांडुरंगा। एक रनाडे जी थे, एमजी रनाडे जी थे, याद रखिए, रनाडे जी। दो व्यक्ति थे, प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे, याद रखिएगा। और प्रेरणा अगर पूछे तो याद रखिएगा, इसमें केशव चंद्र भी सपोर्ट में थे। तो याद रखिएगा, तीन व्यक्ति का नाम मैंने बता दिया, ठीक है। तो प्रेरणा के फलस्वरूप बना था। अगर आपसे जिसमें पूछ दे कि केशव चंद्र के प्रेरणा के स्वरूप जो प्रार्थना समाज बना था वो कौन व्यक्ति बनवाए थे, तो आत्माराम पांडु और रनाडे मिलकर बनवाए थे। क्लियर? कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना। कब बना था? याद रखिएगा, तो 1867 में बना था, याद रखिएगा, और बम्बई में बना था। क्लियर? चलिए, ठीक है। किनकी सलाह, प्रेरणा, ठीक है, ये सब शब्द आएंगे तो याद रखिएगा केशव चंद्र सेन होंगे। किसके? प्रार्थना समाज के। और संस्थापक के रूप में होंगे तो तीनों का नाम आएगा, तो तीनों होंगे, नहीं तो आत्माराम पांडु और रनाडे दो मिलकर साथ ज़्यादा सपोर्ट किए थे और इसकी स्थापना किए थे। ठीक है, क्लियर हो गया? दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में करिएगा, उसका हम डिटेल आपको बता देंगे। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? तो याद रखिएगा, रामचंद्र विधा वागीश जी। कौन थे? विधा वागीश का नाम आता है। वो क्या थे? वही संभाले थे बागडोर, रामचंद्र जी संभाले थे। रामचंद्र विधावा या विधावा गिश बोल सकते हैं, ठीक है, इनका नाम है। तो रामचंद्र विधावा गिश जी ने क्या किए थे कि बागडोर संभाले थे जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए हुए थे, तो ब्रह्म समाज का बागडोर संभाले थे। ठीक है, अगर आपसे पूछे 1815 की बात करते हैं, तो 1815 ईस्वी में किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? अब सोचिए, आत्मीय सभा पढ़े थे, आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज। तो आत्मीय सभा जो निकला था, इसी का नाम है, शुरुआती था जो है ब्रह्म समाज का जो नाम है, वो शुरुआती नाम इसी का आत्मीय सभा था, जो कि 1815 में बना था, जो कि जाके 1828 में क्या हो गया था, यही आत्मीय सभा बन गया था ब्रह्म समाज। अब क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आत्मीय सभा की स्थापना कौन किया, तो राजा राम मोहन राय ही किए थे, जो कि मैंने बताया था कि इसका प्रारंभिक नाम, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा पूछते कब आया था, तो 1815 में आया था, राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे। और आत्मीय सभा ही जो है बदल कर ब्रह्म समाज बन गया, जो कि 1828 में इसका नाम हुआ था। ठीक है, क्लियर? अब से दिक्कत नहीं होगा। अगर क्वेश्चन घुमाए कितना भी तो आप तो क्लियर हो जाएगा ना। कमेंट जरूर करिएगा कैसा लग रहा है ये वीडियो, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट मुझे अच्छा दिलाता है, फील करवाता है। ठीक है, किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखा उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मद्रास में खोली गई? तो हम जानते हैं केशव चंद्र सेन की मदद से खोला गया था। मतलब अगर देखा जाए ब्रह्म समाज की शाखा अगर बताया जाए कि ब्रह्म समाज की शाखा जो है उत्तर प्रदेश में भी एक तरह से प्रचार है ना, ब्रह्म समाज की उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गई। तो याद रखिए, केशव चंद्र के सेन की मदद से ये प्रचार हुआ था, खोला गया था। अगर आपसे पूछे किसने महिलाओं के लिए बामा बोधिनी पत्रिका निकाली थी, तो केशव चंद्र सेन का नाम आता है। तो अगर आपसे पूछे केशव चंद्र की भूमिका बहुत जगह पे है, याद रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखिएगा।
ब्रह्म समाज का सपोर्टर थे ही। आपका बहुत जगह पे जो है कि आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक भी माने जाते हैं, प्रार्थना समाज के सपोर्टर माने जाते हैं, है ना। तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो किसने महिलाओं के लिए बामा बोधिनी पत्रिका निकाली थी? तो केशव चंद्र सेन निकाले थे, ये ध्यान रखिएगा। अब इसी चीज को चलिए अब देखिए, कब केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की थी? तो 1866 में। क्या? 1866 में, जिसे हम भारतीय जो ब्रह्म समाज कहते हैं उसे आदि ब्रह्म समाज भी कहा जाता है, जो कि हम बताए थे कि केशवराज चंद्र सेन थे और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम आप बताइए, जो कि मैंने बताया। ठीक है, याद रखिएगा, जिनका देवेंद्रनाथ टैगोर थे। तो याद रखिएगा, आदि ब्रह्म समाज ही भारतीय ब्रह्म समाज है, जिसकी ब्रह्म समाज का एक भाग है, जो कि आपको उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास क्षेत्र में फैलाए थे और केशव चंद्र फैलाए थे, जो कि 1866 में ये हुआ था। तो जिसे ब्रह्म समाज या नव विधान बोला जाता है, केशव चंद्र स्थापना इसका किए थे। क्लियर? अगर आपसे पूछे देवबंध आंदोलन से जुड़े विद्वान कौन थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो याद रखिएगा, अबुल कलाम आजाद जी थे, याद रखिएगा। तो देवबंध आंदोलन से जुड़े विद्वान कौन थे? देवबंध आंदोलन एक हुआ था, उससे जुड़े एक विद्वान जो हैं उनका नाम है अबुल कलाम आजाद, याद रखिएगा। और जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। एक सवाल आपसे बहुत बार पूछेगा, शारदा मणि कौन थे? तो शारदा मणि जो है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। तो शारदा मणि कौन थी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्योंकि ये परमहंस की पत्नी थी, रामकृष्ण परमहंस की मतलब पत्नी, वाइफ थी, आप जानते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। और सवाल क्या पूछता है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो 1828 में की गई, आप जानते हैं, जो कि मैं बहुत बार इसको बोल चुका हूँ। कुक्का आंदोलन को संगठित किया कौन? तो गुरु राम सिंह किए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कुक्का आंदोलन की जो है संगठित कौन किया? तो गुरु राम सिंह किए थे। अगर आपसे पूछे किस समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी? तो आर्य समाज की किए थे। आप जानते हैं दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे, आप अच्छे से जानते हैं, जो कि 1875 में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 19वीं सदी के उत्तर में नव हिंदूवाद, ठीक है, नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे, हम जानते हैं। कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे, हम जानते हैं बहुत अच्छे से। अगर पूछे जाए कि किसने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया? तो आर्य समाज ने समर्थन किया था शुद्ध आंदोलन का, जो कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बहुत बार बताइए आप कमेंट बॉक्स में, याद रखिएगा। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किए थे। इसके बारे में भी मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, अब बता चुका हूँ। कौन थे सत्यशोधक? तो ज्योतिबा फूले किए थे, जो कि 1873 में किए थे, है ना। चलिए, और कुछ बातें अब चलते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1896 में किए थे, मतलब 1896 1896 में किए थे। क्या किए थे भाई? तो ये रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंज है, इसका डेट का क्लियर जो मेंशन है ये किया हुआ नहीं है। इसमें देखिए स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन जो है, याद रखिएगा 1896 से लेके 97 को बताता है। ठीक है, तो इस दोनों में से एक ऑप्शन जरूर देगा, उस ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन लगा देना है। तो याद रखिएगा 96 97 याद रखिएगा। ठीक है, ये क्लियर मेंशन नहीं किया हुआ, 96 और 97 कहीं कहीं दिए हुए, हर बुक का अलग अलग था, इसलिए आप याद रखिएगा 96 से 97 याद रखेंगे। उसमें से दो जो ऑप्शन देगा वो ऑप्शन आप टिक लगाइएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि फिर बोलिएगा सर अब बताए नहीं थे। तुहफात उल मोहबंदी, ठीक है, तुहफात उल मोहबंदी के रचनाकार कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। धार्मिक अयोग्यता कानून कब पारित किया गया? तो 1856 में किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ था तो 1856 में। अगर पूछे हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब पारित किया गया? तो 1856 में ही जो है इसे कानून बना था, पारित हुआ था। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ? 1856 में।
अगर आपसे पूछे महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। तो महाराष्ट्र के एक सुधारक थे, लोकहितवादी कहा जाता है, गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 1840 में ये भी एक संगठन का स्थापना किए थे जिसका नाम है परमहंस मंडली। परमहंस मंडली नाम है, याद रखिएगा, जो इस स्थापना किए थे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा 1840 में किए थे और परमहंस मंडली जो है कलकत्ता से जुड़ा हुआ है, कलकत्ता में इसका स्थान था। लेकिन महाराष्ट्र के ये क्या कहलाते हैं, सुधारक कहलाते हैं, लोकहितवादी सुधारक कहलाते हैं। तो गोपाल हरि देशमुख जो है महाराष्ट्र के सुधारक कहलाएंगे, लोकहितवादी कहलाएंगे। लेकिन परमहंस मंडली जो मैं बताया, इसका स्थान अगर आपसे पूछे तो बताइएगा कलकत्ता, और इसका 1840 में इसकी स्थापना किए थे गोपाल हरि देशमुख, याद रखिएगा। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिएगा। तो महाराष्ट्र के सुधारक कहलाएंगे, लोकहितवादी कहलाएंगे, कौन कहलाएंगे, गोपाल हरि देशमुख। लेकिन इनके द्वारा एक स्थापना हुआ था जिसका नाम परमहंस मंडली है, जो कि 1840 में है और ये कलकत्ता स्थान पे हुआ था। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है, तो एक एकेश्वरवाद पर आधारित है, जो कि हिंदू सुधार आंदोलन से संबंधित है ना। अगर आपसे पूछे देव समाज का संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा शिव नारायण अग्निहोत्री का नाम आता है। तो देव समाज की अगर बात करें, डायरेक्ट पूछेगा कि कौन है इसके संस्थापक, तो याद रखिएगा इसके संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री का नाम आएगा। ठीक है, एक मिनट, समझ गए। तो आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछे कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे, तो राधा स्वामी सत्संग के अगर पूछते आपसे सत्संग के स्वामी कौन थे, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो थे शिवदयाल साहब थे। कौन थे, शिवदयाल साहब जी हैं। अगर आपसे पूछे फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को कौन प्रकाशित करते थे, तो राजा राम मोहन राय करते थे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आगे जो ये क्वेश्चन है कि 1872 ईस्वी में सिविल मैरिज एक्ट द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र जो है निर्धारित की गई थी, तो 14 ईयर्स की गई थी, 14 वर्ष किए गए थे। याद रखिएगा कितने वर्ष, तो 14 वर्ष किए गए थे। अब तो बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गया, आप जानते ही हैं। तो याद रखिएगा 1872 ईस्वी में सिविल मैरिज एक्ट द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र उस समय जो निर्धारित की गई थी, वो की गई थी 14 वर्ष। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सवाल आपसे पूछेगा, थोड़े से जूम कर दूं, बाहरी आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर करना होगा। ठीक है, तहजीब उल, थोड़ा सा और छोटा कर देना, देखिएगा तहजीब उल इखलाक। ठीक है, तहजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन थे, सैयद अहमद खां थे। सैयद अहमद खां जो हैं एक रचनाकार थे, क्या लिखे थे, तहजीब उल एक लाख रचनाकार थे। ठीक है, अगर आपसे पूछे ये सैयद अहमद खान जो है एक मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे, पढ़े थे ना आप, याद रखिएगा। फराइजी विद्रोह का नेता कौन थे, तो याद रखिएगा दादू मियाँ थे। तो फराइजी विद्रोह के नेता अगर आपसे पूछे तो दादू मियाँ का बता दीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है, किसने कहा था, मतलब अच्छा शासन जो है सुशासन का स्थापन नहीं है, किसने कहा था, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती कहे थे। कौन कहे थे, स्वामी दयानंद सरस्वती कहे थे। वेदों की ओर लौटो के नारा किसने दिया था, तो याद रखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आता है। तो अगर वेदों की ओर लौटो का नारा अगर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप लगा दीजिएगा ना, ठीक, क्या लगाइएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती लगा दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 1885 मतलब 1855 की बात करते हैं, 1855 की बात करते हैं, इसमें में सेवा सदन की स्थापना किसने की, तो याद रखिएगा बहराम जी एम मालवारी किए थे। तो बहराम जी एम मालवारी जो हैं 1885 ईस्वी में सेवा सदन की स्थापना किए थे, ये ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा आत्माराम पांडुरंगा किए थे। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आत्माराम पांडुरंगा जो हैं किसके संस्थापक थे, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। और एक और व्यक्ति थे रनाडे जी, और ये प्रार्थना समाज जो है किसकी प्रेरणा पे बनी थी, किसकी प्रेरणा से चली थी, तो याद रखिएगा केशव चंद्र की प्रेरणा से चली थी, याद रखिएगा। और याद रखिएगा 1867 में ये प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था, कहाँ, मुंबई में। ठीक है,
अब इसी में चलते हैं, देव समाज की बात करते हैं। तो देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री का नाम आता है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है स्पेशली। तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री, इनका डेट अभी मेंशन नहीं किया है। ठीक है, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा जो है माना है, तो वो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती माने हैं। तो अगर आपसे पूछे कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना है, तो वो व्यक्ति हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। हम जानते हैं उनके बारे में। अगर आपसे पूछे 1895 में बात करें, 1895 की बात करें ईस्वी में, सनातन धर्म सभा भारत धर्म महामंडल की स्थापना जो है किसने की, तो पंडित दीनदयाल शर्मा ने किए थे। अगर आपसे पूछे 1895 ईस्वी में सनातन धर्म सभा भारत धर्म महामंडल की स्थापना पंडित दीनदयाल शर्मा का नाम आता है, याद रखिएगा, पंडित दीनदयाल, याद रखिएगा। आप जानते हैं ये स्पेशल इनके नाम पे एक स्टेशन बना है, कमेंट बॉक्स में करिएगा कौन सा स्टेशन पड़ा है, नाम बदल के बताइएगा। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तकें जो है किस प्रख्यात समाज सुधारक ने लिखी है, तो स्वामी विवेकानंद। तो ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग का जो भी पुस्तक है वो लिखने वाले हमारे स्वामी विवेकानंद का नाम आता है, याद रखिएगा। अब चलिए, देवबंद आंदोलन है, क्या है भाई, इसके बारे में पढ़ते हैं जरा। यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ का विरोध करने वाला आंदोलन कौन सा है, तो देवबंद आंदोलन है। और देवबंद के संस्थापक कौन थे पता है, तो देवबंद के संस्थापक अब्दुल कलाम आज़ाद को माना जाता है, याद रखिए। और देवबंद जगह पे हुआ था, स्थान पे हुआ था। और याद रखिए, देवबंद स्कूल आंदोलन शुरू हुआ था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। देवबंद खाली आंदोलन नहीं था, देवबंद स्कूल आंदोलन हुआ था, स्कूल के हुआ था, क्योंकि यहाँ पे अलीगढ़ का विरोध करने वाला आंदोलन हुआ था, जो कि हमारा करने वाले व्यक्ति का नाम आता है अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि 1912 में हुआ था, मतलब 1912 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे रहा हूँ कि आपको आसानी हो जब हम टेबल पढ़ाएं। आगे सवाल पूछेगा कि 20वीं सदी के आरंभिक दशक में प्रारंभ होने वाले आंदोलन था कौन सा, कौन था, अरहार जी, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे, तो याद रखिए एनी बेसेंट थे। अगर फेबियन आंदोलन का अगर प्रस्तावक पूछते आपसे, तो एनी बेसेंट को याद रखिएगा। अगर आपसे और भी क्वेश्चन पूछते, कादियानी या अहमदिया कादियानी आंदोलन एक हुआ था, जो कि डेट अगर आपसे पूछ दे तो 1889 से लेकर 90 ईस्वी के बीच हुआ था, जो कि 1889 से लेकर 19 तक हुआ था, जो कि याद रखिएगा। वो जो आंदोलन था वो था कादियानी आंदोलन और अहमदिया आंदोलन, ठीक है। और ये किसने आरंभ किया, तो मिर्जा गुलाम अहमद ने शुरू किया था। ये डायरेक्ट पूछेगा, कादियानी आंदोलन जो हुआ किसने शुरुआत की, तो मिर्जा गुलाम अहमद किए थे। डेट अगर आपसे पूछे तो 1889 से लेकर 90 का बता दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, कुक्का या नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे, तो याद रखिए भगत जवाहर मल तो थे, साथ में भाई बालक सिंह थे और एक बाबा राम सिंह कुक्का थे खुद, ठीक है, बाबा राम सिंह कुक्का थे। तो याद रखिए, कुक्का और नामधारी आंदोलन दोनों एक ही है, जो कि शुरू करने वाले 3 व्यक्ति का नाम आता है, जिसमें भगत जवाहर मल आते हैं, भाई बालक सिंह आते हैं और बाबा राम सिंह कुक्का आते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि वर्ष 1870 ईस्वी में, मतलब 1870 में ईस्वी में कोलकाता में, या कलकत्ता बोलिए या कोलकाता, याद रखें, कलकत्ता में भारतीय सुधार आंदोलन की स्थापना किसने की, तो केशव चंद्र सेन किए थे। देखिए, वर्ष 1905 ईस्वी में मुंबई में भारत सेवा समाज की स्थापना किसने की, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि वर्ष 1914 ईस्वी में मुंबई बोला जाता था, सेवा समिति अकाउंटेंट्स एसोसिएशन की स्थापना हुआ, तो उसके जो हैं श्री राम वाजपेयी जी हैं, नाम है उनका, ठीक है।
अगर आपसे पूछे सिख गुरु द्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1925 ईस्वी में हुआ था, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो सिख गुरु द्वारा सुधार अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1925 ईस्वी में किया था। अगर आपसे पूछे अल हिलाल और अल हिलाल एवं अल बगल जर्नल के संपादक कौन थे, तो याद रखिएगा अबुल कलाम आज़ाद का नाम आता है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष और स्वयं को मसीहा उल मौद कहते थे, तो वो कहने वाला व्यक्ति अहमदिया आंदोलन के नेता था। कौन थे? अहमदिया आंदोलन के नेता को जो है अपने आप को बोलता था मसीहा उल मौलूद, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था, तो गदाधर चट्टोपाध्याय। तो अगर आपसे पूछे रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम अगर पूछे तो गदाधर चट्टोपाध्याय का नाम आता है, ये ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे आपसे रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित था, तो बेलूर में, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। बेलूर में इसका जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई है, आप अच्छे से जानते हैं, जो कि मैं बता चुका हूं। अगर आपसे पूछे किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुआ था, तो राजा राम मोहन राय के समय हुआ था। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा धर्म सुधारक है जो कि मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था, राजा राम मोहन राय का, जो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, आप अच्छे से जानते हैं। अगर आपसे पूछे पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो एम.जी. रनाडे को कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे थियोसोफिक आंदोलन, जिसे सोसाइटी भी कहते हैं, की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय जाता है एनी बेसेंट को, याद रखेंगे। थियोसोफिक आंदोलन जो हुआ था, आप जानते हैं सोसाइटी जो आंदोलन हुई थी ये बाहर का है, जो कि भारत में आया था, आपका कब आया था बता सकते हैं, तो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ। और याद रखिएगा एनी बेसेंट जो है, याद रखिएगा फैलाए थे। अगर पूछे एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी, तो 1917 में, जब हमारे बिहार में चंपारण सत्याग्रह हो रहा था, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे हमारे हिंदू धर्म रसोई घर में है, याद रखिएगा हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में हैं, आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है, यह किसने कहा है, तो स्वामी विवेकानंद कहे हैं। कौन कहे हैं? स्वामी विवेकानंद ये कहे हैं, इनका टिप्पणी था, याद रखेंगे। अगर पूछे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है, तो डेरोजियो को माना जाता है। अगर आपसे पूछे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाएगा, तो याद रखेंगे ये माना जाता है हमारा किनका, डेरोजी को माना जाता है, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपसे पूछे किसने जनता को 4 सूत्रों संदेश स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा ये बताने वाले आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, बता सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे, ये उन्हीं का ये बोल वचन था, याद रखिएगा, ठीक है। और ये 1875 में हुआ था इसकी स्थापना आर्य समाज की, याद रखेंगे। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन की आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है, तो सुभाष चंद्र बोस दिए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस क्या बोले थे विवेकानंद जी को, तो आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन की आध्यात्मिक पिता कहे थे, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे वर्ष 1863 ईस्वी में, मतलब 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की बात करते हैं कि स्थापना किसने की, तो अब्दुल लतीफ़ ने की थी। किसने? अब्दुल लतीफ़ ने। ये सब ज़्यादातर जो है ना कलकत्ता में हुआ था ये आंदोलन। वर्ष 88 की बात करें, मतलब 1888 की बात करते हैं, 1888 की बात करते हैं, इसमें में केरल में किसने यहाँ पे थोड़ा सा साउथ इंडिया भाषा ना, थोड़ा सा रुक के बोलना पड़ेगा, अरिबब्बीपुरम, याद रखिएगा, आंदोलन हुआ था। कौन चलाया था, तो श्री नारायण गुरु ने चलाए थे। तो अगर पूछे अरिबब्बीपुरम किसने चलाया, तो याद रखिएगा श्री नारायण गुरु ने चलाए थे 1888 में। थोड़ा फास्ट करेंगे, है ना। देखिएगा, मानव के लिए एक धर्म
एक जाति एक ईश्वर का नारा किसने दिया? तो श्री नारायण गुरु, जो कि 1888 में, याद रखिएगा 1888 में जो केरल में एक आंदोलन चलाए थे, उन्हीं के मेन लीडर थे, आंदोलन के लीडर थे, जिसका नाम है अरिबब्बुपुरम। एक आंदोलन था जिसका श्री नारायण गुरु थे, उन्हीं का था। कहने का मत था कि एक धर्म एक जाति एक ईश्वर मानव के लिए है, याद रखिएगा, ये नारा दिए थे। अगर आपसे पूछे बरदोली सत्याग्रह जो है 1928 में हुआ था, जो कि जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे, आप अच्छे से जानते हैं। तो बरदोली सत्याग्रह का श्रेय जाता है वल्लभ भाई पटेल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो कि 1928 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे पूछे किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था, तो छोटा नागपुर में हुआ था, जो कि आप जानते हैं बिरसा मुंडा रांची से संबंधित है। तो अगर आपसे पूछे तो छोटा नागपुर से संबंधित है, तो याद रखिएगा छोटा नागपुर जो कि रांची झारखंड से संबंधित है, याद रखिएगा। ये बोला जाता है बिरसा मुंडा कहाँ से संबंधित है? तो रांची से। लेकिन ये संचालन कहाँ से किए थे? तो छोटा नागपुर से, याद रखिएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछे महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के नाम है, फड़के का विरुद्ध जो है कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1879 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। तो महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विरोध कब हुआ? तो याद रखिए 1879 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे पूछे वाईकोम सत्याग्रह, वाईकोम अगर एक पूछे कि वाईकोम एक सत्याग्रह हुआ था, याद रखिएगा सत्याग्रह, जो कि 1924 से 25 में कहाँ चलाया गया? तो केरल में चलाया गया, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो वाईकोम सत्याग्रह 1924 से 25 चला, कहाँ चला? तो केरल में चला। कदम आगे चलते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, इनके बारे में आप देख सकते हैं कि श्री नारायण जो धर्म है परिपालनम योगम, जो जिसे शॉर्ट फॉर्म में SNDP पढ़ते हैं, आंदोलन के प्रेरणता जो है थे कौन? तो श्री नारायण गुरु ही थे, याद रखिएगा। ये श्री नारायण गुरु धर्म परिपालनम योगम चलाए थे, धर्म चलाए थे, आंदोलन चलाए थे, याद रखिएगा। ये भी केरल से ही संबंधित होंगे क्योंकि वहीं से थे, केरल से ही थे। ठीक है। अगर आपसे पूछे वर्ष 1906 ईस्वी में मुंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना जो है किसने की? तो VR शिंदे ने की थी। BR अम्बेडकर ने, VR शिंदे जी किए थे, याद रखिएगा। तो 1906 ईस्वी में मुंबई में एक दलित वर्ग मिशन वर्ग समाज चला था, जिसके अगर पूछा जाए संस्थापक या मतलब इसके स्थापना जो है किसने किया या संस्थापक कौन थे? तो BR शिंदे जी थे। अगर नानू आसन किसने कहा, मतलब किसे कहा जाता है? तो श्री नारायण गुरु को कहा जाता है। तो नानूस आसन जो कहा जाता है श्री नारायण गुरु को कहा जाता है, जो कि केरल के आंदोलन किए थे, केरल में आंदोलन चलाए थे, जिसका शॉर्ट फॉर्म बिना देखे हम नहीं बोल सकते क्योंकि शॉर्ट थोड़ा भाषा है। तो परी यहाँ पे देखिए ये नाम है, परिपालनम योगम चलाए थे आंदोलन। एक और चलाए थे अरिब्यम आंदोलन चलाए थे, जो कि हम पढ़े ऊपर। अगर आपसे पूछे कि वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? तो मुकुंद राव पाटिल ने की थी। तो अगर आपसे पूछे बहुजन समाज की स्थापना किसने की 1910 ईस्वी में? तो मुकुंद राव पाटिल ने की थी। पूछा जाए कि वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में एक नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो पदम नाथ पिल्ले के नाम आता है। तो अगर आपसे पूछे 1914 ईस्वी में केरल में एक नायर सर्विस सोसाइटी चली थी, उसकी स्थापना पदम नाथ बोल सकते हैं, पदम नाथ पिल्ले का नाम आता है, वही स्थापना किए थे। अगर आप पूछे अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय थे। अगर कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। क्या थे भाई? तो याद रखिए अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। तो अखिल भारतीय व्यापार संघ जो कांग्रेस का है वो प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय थे, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछते कि वर्ष 1899 में ईस्वी से लेकर 1900 के बीच में मुंडा क्रांति का नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा थे, याद रखिएगा, जो कि छोटा नागपुर से शुरू किए थे। अगर आपसे पूछा जाए अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद का नाम आता है। बहुत ही जबरदस्त नाम आता है क्योंकि अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ से शुरू हुआ था, आप जानते हैं ना। और प्रथम सत्र की अध्यक्षता की बात करेंगे तो स्वामी सहजानंद का नाम आता है। अगर संथाल विद्रोह की बात करें, राजमहल के नेता थे। संथाल विद्रोह जो है राजमहल है झारखंड में, आप जानते हैं। और सिद्धू और कान्हू का नाम आता है, याद रखिएगा। ये डायरेक्ट अगर मेरा पहला वीडियो देख रहे होंगे
तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा आंदोलन। याद रखिएगा, जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बंगाल का विस्तार जिसमें ब्रिटिश का कब्जा हुआ था उस समय जितने आंदोलन हुए थे सब मैंने पढ़ाए हैं, जरूर देख लीजिएगा, अंत में है, लास्ट में। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर वारो को हरा दिया था। याद रखिए, संथाल जिसे सिंधु व कांधू इसका नेतृत्व कर रहे थे। अगर आपसे पूछे मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 में हुआ था। तो अगर पूछे मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो वो थे, याद रखिएगा, स्थापना 1920 में। और इसके मेन लीडर कौन थे? लाला लाजपत राय थे। याद रखिएगा, अध्यक्षता कौन किए थे? लाला लाजपत राय, है ना, आप देख सकते हैं ऊपर, देख रहे हैं व्यापार संघ कांग्रेस का, नहीं दिख रहा? देख लीजिए। चलिए अब चलते हैं, अगर बात करते हैं कब मुंडाओं ने विद्रोह किया था? तो 1895 में किए थे। याद रखिएगा, तो कब मुंडाओं ने विद्रोह किया? तो 1895 में किए थे, ये ध्यान रखिएगा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था क्या? रांची था। याद रखिएगा, तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र अगर पूछे तो रांची मैंने बताया था, और छोटा नागपुर क्षेत्र से शुरू हुआ था। हो विद्रोह कब हुआ? तो याद रखिएगा 1820 से लेके 21 के बीच हुआ था, 21 के दौरान हुआ था, याद रखेंगे। तो हो विद्रोह हुआ था। चलिएगा, किस पर 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर कशायत अधिनियम ने रोक लगाई? तो याद रखिए, वेठ वेगारी पर की थी। कौन किया था? वेठ वेगारी पर किया गया था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध जो विरोध करने वाले जनजाति थे, खोंड थे। अगर मानव बलि एक प्रथा का निषेध किया गया जिसमें अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाले जो जनजाति थे, खोंड जनजाति थी। कुछ तो अंग्रेज अच्छा करके गए, याद रखिएगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.जी. राय थे। अगर पूछे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, इंडियन कौन थे? तो एम.जी. राय थे, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में बात करते हैं, में तिरुनेलवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? तो नडार में हुए थे, नडार में हुए थे, बस इतना ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कि 1899 में तिरुनेलवल्ली में भयंकर एक दंगे हुए थे जो कि नडार से संबंधित है। देखिए, महाराष्ट्र में रामशोई कृषक जत्था बोलते हैं इसे, ठीक है। रामशोई कृषक जत्था किसने स्थापित किया? तो वासुदेव बलवंत फड़के का नाम आता है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सरकार को लगान देना बंद करना था, यही एक आंदोलन का उद्देश्य था। तो अवध में एक आंदोलन शुरू हुआ था जो कि सरकार को लगान देना बंद करना, यही एक लक्ष्य था, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे वर्ष 1919 ईस्वी में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार किसके द्वारा चलाया गया था? तो याद रखिएगा, बाबा रामचंद्र देव के द्वारा चलाया गया था। ये भी अगर मेरा पहला वीडियो देखे होंगे, फर्स्ट वीडियो हिस्ट्री का देखे होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का, और सेकंड वीडियो, तो आपको ये सारे क्लियर हो जाएंगे। नवाई धोबी कब आया था, क्यों आया था, किस लिए आया था, सारा मैं पढ़ा चुका हूँ। किस वर्ष आया था, कौन इसके मेन लीडर हैं, इसमें भी क्लियर है। तो नवाई जो 1919 में नवाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार हुआ था, किसके द्वारा आया था? तो बाबा रामचंद्र देव के द्वारा आया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो याद रखिएगा 1820 ईस्वी में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, है ना। अगर आपसे पूछे कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जुड़ा हुआ है तिनकठिया प्रणाली से जुड़ा हुआ है, ये जरूर जानिएगा। तिनकठिया प्रणाली मतलब आपको बिहार से जुड़ा हुआ है, नील की खेती के लिए हुआ था, याद रखेंगे, जो कि इसके विरुद्ध में हुआ था, जो कि कौन किए थे? महात्मा गांधी 1917 में किए थे। अगर पूछे उल गुलान महाविद्रोह जुड़ा हुआ था किससे? बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। उल गुलान जुड़ा हुआ था बिरसा मुंडा से, महाविद्रोह इसका नाम है, याद रखिएगा। तो उल गुलान महाविद्रोह हुआ था जो कि बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। खैरवा आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो याद रखिएगा 1874 ईस्वी में हुआ था। तो खैरवा आंदोलन जो हुआ था ये 1884 ईस्वी में हुआ था। मोपला आंदोलन जो है केरल से संबंधित है, हम बताए थे एक बार, याद है। तो मोपला आंदोलन जो है 1921 में कहाँ हुआ था? तो मालवार में हुआ था, याद रखिएगा। तो मोपला आंदोलन जो है कहाँ हुआ था? तो मालवार में हुआ था, 1921 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे गुलमार गिरी का लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फूले का नाम आता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, गुलमार गिरी कौन, इसके लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे पागलपंथी विद्रोह किसका विद्रोह था? तो याद रखिएगा गारो का विद्रोह था। तो पागलपंथी विद्रोह जो है किसका विद्रोह था? तो गारो का है। अगर भील विद्रोह कहाँ घटित हुई थी? तो महाराष्ट्र में घटित
हुई थी, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। तो नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। अगर आपसे पूछे किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने विजयोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो प्रताप समाचार पत्र बनाया था। प्रताप एक समाचार पत्र था जिसमें क्या हुआ था कि विजय सिंह पाथिया ने विजयोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। याद रखिएगा, एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम है विजयोलिया आंदोलन, जो समूचे भारत में ये चर्चा में आ गया था। किसके कारण? प्रताप समाचार पत्र के कारण। आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? तो ईबी रामास्वामी नैयर जी थे। तो आत्मसम्मान आंदोलन जो चलाया गया था वो चलाने वाले व्यक्ति का नाम है ईबी रामास्वामी नैयर। अगर आपसे पूछ दे कि आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ईबी रामस्वामी नैयर का लोकप्रिय नाम क्या था? तो पेरियार नाम था। याद रखिएगा, जो कि महान आत्मा कहा जाता है, जो कि पेरियार कहाँ? केरल से संबंधित है। पेरियार तो हम जानते हैं, पेरियार वहाँ झील है, पेरियार वहाँ जगह का नाम है, आप जानते हैं। पेरियार वहाँ वन जीव अभयारण्य है, सब जानते हैं आप, है कि नहीं? याद रखेंगे। आगे अगर पूछे आपसे, पेरियार डैम भी है, तो याद रखिएगा इनका नाम, जो नाम लोकप्रिय नाम था पेरियार। द्रविड़ याद रखिएगा कड़गम, ठीक है, द्रवी कड़गम या द्रवी मुनेत्रे कड़गम के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिए अन्नादुरई का नाम आता है, और ये हम पढ़े हैं। द्रवी कगड़म या कगड़म के जगह पे क्या आता है? कशगम। याद रखिएगा, कगड़म या कक्षम एक ही शब्द है, याद रखेंगे। अड़ा की जगह पे श आ जाता है, याद रखेंगे। द्रवी कगड़म या स आएगा, कक्षकम द्रवी मुन्नेत्रे कक्षकम या कगड़म आएंगे। इसके संस्थापक कौन है? अन्नादुरई हैं, याद रखिएगा। जो कि मेरा पहला वीडियो देखे होंगे तो वो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, हिस्ट्री का सारा देख के आइए, तभी मॉडर्न हिस्ट्री समझ में आएगा, ये भी जान लीजिए। तो प्लीज देख लीजिएगा। कोल विद्रोह छोटा नागपुर का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो बुद्धू भगत ने किए थे। अगर आपको ना मिले मेरा वीडियो का, अगर डिस्क्रिप्शन आपके पास मतलब आपके पास ना जाए नोटिफिकेशन, तो याद रखिए मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, जाके आप हिस्ट्री वन लाइनर, पॉलिटिकल वन लाइनर और यहाँ तक कि आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी सारे का वन लाइनर का लिंक दिया हुआ है, जाके डायरेक्ट ऑन करें, लिंक देखें, प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है, जरूर देखिएगा। तो कोल विद्रोह जो है छोटा नागपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धू भगत किए थे। अगर आपसे पूछे भील सेवा मंडल जो 1922 ईस्वी में, इसके स्थापना जो है किसने किया था? तो अमृतलाल विट्ठल लाल दास थे। तो अमृतलाल विट्ठल लाल दास बोला जाता है, याद रखिए। विट्ठल दास भी बोलते हैं, विट्ठल लाल दास भी बोलते हैं, एक ही नाम है, याद रखिएगा। तो भील सेवा मंडल के संस्थापक 1922 में जो किए थे वो थे अमृतलाल विट्ठल दास। अगर पूछे आपसे अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1955 में हो गया था। अस्पृश्यता जो अपराध अधिनियम है, छुआछूत वाली बात करते हैं, तो 1905 में ये नियम लागू हुआ था। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो BR अम्बेडकर को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ दे कोई कि आधुनिक युग का मनु कौन थे, तो वो थे BR अम्बेडकर जी, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे BR अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग किया था, तो याद रखिएगा बड़ौदा के महाराज ने किए थे, याद रखिएगा। बड़ौदा के एक महाराज थे जो BR अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई के लिए सपोर्ट किए थे, बड़ा सहयोग किए थे। अगर आपसे पूछे कुआं एवं तालाब से अछूतों को पानी लेने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 1927 ईस्वी में BR अम्बेडकर ने कौन सा सत्याग्रह चलाया? तो महार बावड़ी सत्याग्रह चलाए थे। तो BR अम्बेडकर जो है महार बावड़ी एक सत्याग्रह चलाए थे, जो कि 1927 में, जो कि कुआं एवं तालाब में अछूतों को पानी लेने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए, मतलब नहीं लेने का अधिकार तो उस समय आप जानते हैं। सितंबर 1932 ईस्वी में पूना समझौता किनके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी एवं BR अम्बेडकर के द्वारा हुआ था। तो पूना एक समझौता हुआ था जो कि महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर का हुआ था, जिसे हमने पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं ना, जिसे 1932 में हुआ था। और उस समय 1932 में याद रखिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था, याद है, याद कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि जेलियांग शांग आंदोलन एक हुआ था मणिपुर में, के नेतृत्व करने वाले गॉर्डियन लियू जो हैं को किसने नागाओ की रानी की उपाधि दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी।
एक हुआ था जेलिंग यांग सांग आंदोलन हुआ था जो कि मणिपुर में हुआ था। इसका नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति हैं उनका नाम है गैडिन लियू, ठीक है, को जो है नागाओं की रानी की उपाधि दिए थे जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। मणिपुर में नेतृत्व की थी उसके लिए नाम पड़ा था नागाओं की रानी। आनंद मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, ये सब तो क्लियर है, ये सब क्वेश्चन आते रहता है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को आधार भूमि बनाया है? तो सन्यासी विद्रोह में। अगर जिनको किताब लेना है रिमाइंडर बुक, वो जाइए, मेरा शॉर्ट वीडियो डाला हुआ, उसमें जाके आपकी जो है बुक की जानकारी ले सकते हैं। आप बुक ले सकते हैं, आप याद रखिएगा। उसमें मैं बता चुका हूँ, क्योंकि सभी का कमेंट का रिप्लाई देना बुक का नाम मुश्किल हो जाता है, क्योंकि और भी काम होते हैं, इसलिए तो प्लीज़ जाइए, शॉर्ट वीडियो पोस्ट भी किया हुआ है, दोनों जगह आप देख सकते हैं उस बुक का नाम। चलिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह की आधारभूत भूमि बनाई है? तो सन्यासी विद्रोह की भूमि बनाई है। थोड़े से अगर बारी मतलब घर की आवाज़ आ गई तो थोड़ा सा सुन लीजिएगा, क्योंकि हमारे घर में भी लोग हैं, मेरी बहनें हैं, सारी आई हुई है, रक्षाबंधन है, तो थोड़ी चहल पहल है, तो अच्छा लगता है। तो थोड़ी आवाज़ आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मैनेज करिएगा, आपके घर में भी होगा। अगर चलते हैं, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन सा है? तो ताना भगत आंदोलन है, याद रखिएगा। तो विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था कौन सा? तो ताना भगत आंदोलन था, याद रखेंगे। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फाड़के का विद्रोह कब हुआ? तो याद रखिएगा 1879 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, याद रख रहे हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण का नील सत्याग्रह जो है कब चलाया गया? 1917 में, जो कि चलाया गया था किस लिए? तिनकठिया प्रणाली रोकने के लिए, याद रखिएगा। अगर बात करें अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां हुआ? तो 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था, याद रखिएगा, जो कि मैंने बताया था कि स्वामी सहजानंद इसके किए थे, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? तो मुसलियार जी थे, जो कि केरल में हुआ था। आप जानते हैं ये मोपला विद्रोह है ना, याद रखिएगा, मुसलियार जी थे। अगर आपसे पूछ रहे कि किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला है? तो याद रखिएगा तेलंगाना आंदोलन में मिला है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे तेलंगाना आंदोलन जो है 1946 से याद रखिएगा 51 में किस क्षेत्र में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। इस सवाल को देखिएगा, तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया? तो तेलंगाना आंदोलन का जो नेतृत्व करने वाले थे, एक दो नाम है इनका, ठीक है। एक डोडी कुमार रैया नाम है, रैया बोला जाता है, याद रखेंगे। और सुंदर रैया ने, और याद रखिएगा सुंदर रैया ने, दो मिलके किए थे। तो डोडी कुमार रैया और एक सुंदर रैया ने मिलकर क्या किए थे? तेलंगाना में एक आंदोलन का नेतृत्व किए थे, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे पावना विद्रोह जो है पावना जो एक विद्रोह हुआ था, जिसका क्षेत्र अगर पूछे तो बंगाल बता दीजिएगा। अगर मेरा पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा, पहला और दूसरा दो वीडियो में डाल चुका हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का। अगर नहीं देखे तो ये सारे विद्रोह आपको याद नहीं होंगे, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि उसमें डेट मेंशन भी किया हुआ है, कौन इसके संस्थापक हैं, कौन जो किस क्षेत्र में ये आंदोलन होता, क्यों हुआ था, ये सारा मैं बता चुका हूँ। तो प्लीज़ देख लीजिएगा, तभी ये वीडियो देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर बात करें, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, तो किस कृषक विद्रोह के नेता ने यह नारा दिया है? तो पावना विद्रोह के नेता ने दिया था। मतलब कहने का मतलब है, पावना विद्रोह हुआ था बंगाल में, याद रखिएगा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये विद्रोह अगर हुआ था तो इस विद्रोह का एक नारा था, जो था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी का रैयत होना चाहते हैं। किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह जो है नारा दिया था? तो पावना विद्रोह ने दिया था। अगर आपसे पूछे कि किस आंदोलन के दौरान आंदोलन जो है कर्मियों ने तिभाग चाय का नारा दिया था? तो तिभागा आंदोलन एक हुआ था, उसी में क्या हुआ था? तिभागा चाय का एक नारा दिया गया था, याद रखिएगा। आंदोलन कर्मी दिए थे, याद रखेंगे, वहाँ के काम करने वाले लोग थे, याद रखेंगे। और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में भी बढ़िया से बता देंगे। अगर बात करें, तिभागा आंदोलन जो है, याद रखिएगा 1946 से लेके 47 के बीच चला था, याद रखेंगे। भारत के किस क्षेत्र में चला था? तो बंगाल में ही। तो तेभागा एक आंदोलन हुआ था, जिसे तिभागा चाय का नारा दिया गया था, जिसमें तेभागा आंदोलन का डेट अगर आपसे पूछे तो 1946 से 47 बता दीजिएगा। भारत के कौन सा क्षेत्र? तो हम जानते हैं बंगाल क्षेत्र में हुआ था,
ठीक है। तेभागा आंदोलन था जो, याद रखिएगा क्या था कि जोतदारों, जो कि खेती का जो होता है उससे याद रखिएगा, के विरुद्ध जो बटाईदारों का आंदोलन था। ठीक है, जो कृषि का खेती जो करते थे उसके बटाईदारों का बीच का एक विरुद्ध आंदोलन था, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि भारत के पहले मजदूर संघ मुंबई मिल हैंडस एसोसिएशन जो है 1890 में स्थापना जो है किसने की थी, तो नारायण मेघाजी लोखंडे का नाम आता है। तो नारायण मेघाजी लोखंडे का नाम इसलिए आता है क्योंकि 1890 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अब उस स्थापना का नाम क्या है, तो याद रखिएगा संघ मुंबई मिल हैंड एसोसिएशन है। तो याद रखिएगा, तो नारायण मेघाजी जो लोखंडे हैं ये संस्थापक हैं, और किसके संस्थापक हैं, तो मुंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन के हैं, जो कि 1890 में हुआ था। याद रखेंगे, मजदूर संघ है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था कौन सा, तो मद्रास लेबर यूनियन है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे मद्रास लेबर यूनियन जो है 1918 ईस्वी में जो है स्थापना हुआ था, जो कि स्थापना किसने की, तो बीपी वाडियाल, याद रखिए बीपी वाडियाल का नाम आता है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछेगा कि मद्रास लेबर यूनियन का संस्थापक कौन है, बीपी वाडियाल हैं। कब हुआ था इसकी स्थापना, तो 1918 ईस्वी में हुआ था। बस इतना जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर पूछे अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना जो 1920 में हुआ किसने किया, तो एनएमजी जोशी का नाम आता है। एनएमजी जोशी का नाम आता है, सॉरी एनएमजी जोशी नाम है, याद रखेंगे। 1920 में हुआ था और ये अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो कि संस्थापक कौन थे, एनएमजी जोशी से। अखिल भारतीय किसान सभा की बात करें, सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था, 1936 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद का नाम आता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर पूछे भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की जो है स्थापना किसने की, तो वल्लभ भाई पटेल थे, आप अच्छे से जानते हैं। तो अगर पूछे भारतीय व्यापार संघ के कांग्रेस जो संघ की स्थापना अगर पूछे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है। अगर आपसे पूछे ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था क्या था, 1926 से लेके 1939 डेट है, याद रखेंगे। अगर ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी का चरण समय पूछे तो 1926 से याद रखिएगा 39 बता दीजिएगा। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता किसे माना जाता है, एनएम जोशी को ही माना जाता है, याद रखिएगा। जो कि आप ऊपर अभी पढ़े हैं, उसी को ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछे किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन, मतलब लेबर यूनियन कहिए या एसोसिएशन कहिए, की स्थापना की, तो महात्मा गांधी किए। कब किए थे, तो 1918 में ही किए थे। तो अगर आपसे पूछे लेबर यूनियन अगर बात करें, मजदूर वाली बात है, जो कि 1918 में किए थे, और ये एसोसिएशन था जिसकी स्थापना किए थे कौन, महात्मा गांधी, जो कि 1918 में किए थे, याद रखिएगा। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे माना जाता है, तो चार्ल्स मेटकॉफ को माना जाता है। तो भारत समाचार पत्रों का मुक्तिदाता अगर कहे तो याद रखिएगा मेटकॉफ को, याद रखिएगा चार्ल्स मेटकॉफ। अगर आपसे पूछे दुर्बलता किसी भी रूप में हो वह अभिशाप है, यह कथन किसका है, तो स्वामी विवेकानंद का है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे दुर्बलता किसी भी रूप में हो वह एक अभिशाप है, यह कथन किसका है, तो स्वामी विवेकानंद जी का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है आपका स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले चलिए अब थोड़ा सा टेबल पढ़ लेते हैं। टेबल में बनाए गए जितने भी आधुनिक भारत सामाजिक संगठन और संस्थापन और स्थान सारे हैं जो कि पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत के सामाजिक धार्मिक संगठन और स्थापना और वर्ष और स्थान जो कि मैंने बताया, जो कि आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें फास्ट चलेंगे। जैसे कि मैं बता चुका हूं, ब्रह्म समाज की बात करें तो राजा राम मोहन राय थे और 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये कहाँ स्थान है, तो कलकत्ता में हुआ था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले संस्थापक व्यक्ति का नाम है राजा राम मोहन राय, और वो 1928 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। थोड़ा फास्ट चलेंगे आज, ठीक है। अगर तत्वबोधिनी सभा की बात करते हैं तो देवेंद्रनाथ टैगोर का नाम आता है। तो तत्वबोधिनी सभा के अगर संस्थापक की बात करें, देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, जो कि 1839 में हुआ था। ये कलकत्ता स्थान पे हुआ था, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर बात करेंगे परमहंस मंडली की बात करेंगे तो परमहंस मंडली के संस्थापक मैंने बता चुका हूँ, गोपाल हरि देशमुख जी हैं, जो कि 1840 में हुआ था। और ये स्थान अगर आप पूछ दे तो कलकत्ता बता के निकल जाइएगा। अगर आप पूछ देगा तो
ठीक है। कोलकाता कहाँ, बंगाल, याद रखेंगे। मानव धर्म सभा एक चला था, आप जानते हैं, तो मानव धर्म सभा चला था, उसके जो संस्थापक थे मेहता जी दुर्गा राम मनसाराम थे। नाम ही इनका नाम है, मेहता जी दुर्गा राम मनसाराम है, जो कि मानव धर्म सभा के संस्थापक थे, जो कि 1844 में चला था। और ये स्थान अगर पूछे तो कलकत्ता में ही बताइएगा। तो कलकत्ता में आप इतनी इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए, ब्रह्म समाज कलकत्ता से शुरू हुआ, तत्वबोधिनी सभा भी, हंस मंडली भी और मानव धर्म सभा भी, याद रखिएगा, कोलकाता से चला था। अगर आप चलते हैं यहाँ पे शुरू करते हैं रहनुमाई मायदाना समाज की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा फरदून जी चलाए थे, 1851 में चलाए थे और मुंबई में चलाए थे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सवाल पूछेगा, ये सवाल तो जरूर पूछेगा, राधा स्वामी सत्संग जो है कहाँ चला था, तो याद रखिएगा शिवदयाल चलाने वाले व्यक्ति थे। और कहाँ चला था, तो आगरा में। और कब चला था, तो 1861 में। तो आपसे पूछेगा स्वामी राधा स्वामी सत्संग जो है शिवदयाल इसके फाउंडर हैं, याद रखिएगा, संस्थापक हैं। और याद रखिएगा इसकी अगर बात करें तो 1861 में, इस 1861 में हुआ था इसकी जो स्थापना, और ये याद रखिएगा आगरा में संबंधित है। ठीक है। अगर आपसे पूछे आदि ब्रह्म समाज की बात करें तो केशव चंद्र सेन थे, जो कि 1866 में जो है वर्ष में हुआ था, और ये कलकत्ता स्थान पे हुआ था आदि ब्रह्म समाज का। ठीक है। साइंटिफिक सोसाइटी, जैसे साइंटिफिक सोसाइटी जो था, याद रखिएगा सर सैयद अहमद खां किए थे, जो कि अगर अब आपसे डेट पूछे, यस पूछे, तो 1864 बताइएगा, और ये स्थान अगर पूछते तो अलीगढ़ बता दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछे प्रार्थना समाज की अगर बात करें तो आत्माराम पांडुरंगा और रनाडे दो व्यक्ति थे, मिलकर किए थे, और किनकी प्रेरणा पे हुई थी, तो याद रखिएगा वो हुआ था हमारे केशव चंद्र सेन के प्रेरणा पे। याद रखिएगा ये दोनों मिलकर इसकी स्थापना किए थे प्रार्थना समाज की, जो कि 1867 में किए थे। और स्थान अगर पूछे तो मुंबई से संबंधित है। पूना सार्वजनिक सभा की बात करें तो रनाडे और चिपलंकर का नाम आता है, याद रखिएगा। तो पूना सार्वजनिक सभा और जो हैं इसके संस्थापक दो व्यक्ति हैं, जिसे रनाडे जी तो थे ही, और आपका चिपलंकर नाम का एक और भी थे, याद रखिएगा, जो कि 1870 में, मतलब 1770 में किए थे, याद रखिएगा, 1870 में किए थे। और कहाँ किए थे, पुणे में ही संबंधित है, याद रखिएगा। पुणे कहाँ, महाराष्ट्र, याद रखेंगे। ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया जो है इसके संस्थापक कौन हैं, तो याद रखिएगा श्री धरुल नायडू। तो श्री धरुल नायडू जो हैं इसकी स्थापना जो किए थे 1871 में किए थे, और याद रखिएगा कहाँ, मद्रास में, साउथ इंडिया का मद्रास में, जो कि आप जानते हैं। तो ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया श्री धरालू नायडू का नाम आता है, जो कि 1871 में मद्रास में किए थे। अगर आपसे पूछ दे सत्य शोधक समाज की स्थापना, ज्योतिबा फुले, आप बहुत बार सुने होंगे। इसकी स्थापना अगर बात करें सत्य शोधक समाज का तो 1873 में हुआ था, और जो है स्थान अगर आपसे पूछ दे तो पुणे बता दीजिएगा। तो सत्य शोधक समाज का अगर स्थान पूछे तो पुणे, स्थापना पूछ दे तो 1873, और इसके फाउंडर पूछ दे, मतलब संस्थापक पूछ दे, तो ज्योतिबा फुले। अगर आपसे पूछे आर्य समाज की बात करते हैं तो आर्य समाज के अगर संस्थापक की बात करेंगे दयानंद सरस्वती को याद करेंगे, और ये हम बहुत बार बता चुके हैं। इसका अगर डेट पूछ दे कि यस पूछ दे तो 1875 बता दीजिएगा। और इसका अगर पूछ दे स्थान कि आर्य समाज का स्थान कहाँ था, तो मुंबई से शुरू हुआ था, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे थियोसॉफिक सोसाइटी की अगर बात करें तो इसके जो हैं सबसे पहले शुरुआत अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा 1875 में हुआ था, और ये न्यूयॉर्क स्थान से शुरू हुआ था। और इसके संस्थापक जो है, फाउंडर जो है, याद रखिएगा इसका नाम है ऑलकॉट नाम है, और एक है वल्टावस्की नाम है, ऐसे याद रखिएगा, दो नाम है। और याद रखिएगा भारत में बहुत देर के बाद आया था, याद रखिएगा भारत में जो है 1875 में नहीं आया था, भारत में बहुत बाद आया था, जो कि मैंने ऑनलाइन में डेट में मैंने बताया था कि ये जो थियोसॉफिक सोसाइटी है इसकी स्थापना जो है हमारे भारत में कब आया था, तो 1882 में आया था। ये चीज़ डेट याद रखिएगा। तो भारत में अगर पूछेगा तो 1882 बता दीजिएगा। अगर सबसे पहले की बात करेंगे, थियोसॉफिक सोसाइटी की स्थापना की बात करेंगे, तो 1875 बता दीजिएगा। डेट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय समाज सुधारक समिति की अगर बात करें तो एम जी रनाडे जी हैं, जो कि
1887 में आया था, जो कि मुंबई में हुआ था। अगर आप पूछे राष्ट्रीय समाज सुधारक समिति की अगर स्थापना स्थान पूछे तो मुंबई बताइएगा। अगर डेट पूछ दे तो 1887 बताइएगा, 1887 बता दीजिएगा। अगर इसके फाउंडर पूछ दे, संस्थापक पूछ दे तो एमजी रनाडे का नाम दीजिएगा। अगर आपसे पूछ दे, ठीक है, अगर आपसे पूछे अहमदिया आंदोलन, अहमदिया एक आंदोलन हुआ था जो कि हम पढ़ चुके हैं ऑनलाइन में, जिसका मिर्जा गुलाम अहमद थे, जिसकी अगर डेट पूछ दे तो 1889 बताइएगा, 1889 बताइएगा। जो कि इसके अगर जगह पूछ दे तो गुरुदासपुर था। गुरुदासपुर जगह पे अहमदिया नाम का एक आंदोलन हुआ था, जो कि मिर्जा गुलाम अहमद में हुआ था, मिर्जा गुलाम अहमद किए थे, सॉरी, ठीक है। और डेट अगर पूछ दे तो 1889 बता दीजिएगा। ये सवाल बहुत बार पूछा है, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की अगर बात करें तो स्वामी विवेकानंद इसके फाउंडर हैं, याद रखिएगा। तो अगर रामकृष्ण मिशन अगर आपसे पूछे तो इसके अगर संस्थापक पूछे तो स्वामी विवेकानंद का नाम आएगा, जो कि 1897 में आता है, याद रखिएगा। कब आएगा? 1897 में इसकी स्थापना डेट आता है, ईयर्स आता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे जगह पूछ दे आपसे तो बेल्लूर बता दीजिएगा। तो रामकृष्ण मिशन की शुरुआत हुई थी बेल्लूर से, जो कि 1897 में हुआ था, जो कि स्वामी विवेकानंद इसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। अगर विधवा आश्रम की बात करें तो डीके कार्वे, तो विधवा आश्रम की अगर बात करें तो डीके कार्वे का नाम आता है, जो कि 1899 ईस्वी में आया था, पुणे में आया था। तो विधवा आश्रम की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत पुणे से हुआ था, जो कि 1899 में। और अगर पूछे इसके संस्थापक कौन थे, डीके कार्वे थे। अगर आपसे पूछ दे देवबंद स्कूल आंदोलन, तो देवबंद स्कूल आंदोलन की अगर बात करें तो अबुल कलाम आज़ाद थे, याद रखिएगा। तो देवबंद स्कूल आंदोलन की अगर शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम है अब्दुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा, जो कि 1912 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इस जगह की बात करें तो देवबंद जो है एक जगह भी था, याद रखिएगा। बाहरी आवाज़ थोड़े से इग्नोर करेंगे। हिंदू महासभा की अगर बात करते हैं तो मदन मोहन मालवीय इसके संस्थापक थे, हिंदू महासभा का। अगर आपसे डेट पूछ दे तो 1915 में हिंदू महासभा आया था, याद रखिएगा। और ये शुरुआत हुआ था हरिद्वार से। तो अगर आपसे पूछे कि हिंदू महासभा की शुरुआत कहाँ से हुई तो हरिद्वार से। इसका समय अगर पूछ दे तो 1915 बताइएगा। अगर इसके संस्थापक की बात करें तो याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय थे। अगर आप पूछ दे साबरमती आश्रम की बात करेंगे तो साबरमती का तो आप नाम सुनते ही आपको याद आ गया होगा महात्मा गांधी, क्योंकि उन्हीं का आश्रम था। और अगर डेट पूछ दे तो 1917 में ये बना था, और ये अहमदाबाद में बना था। अहमदाबाद कहाँ है जानते हैं आप? जीटी में है। जीटी कहाँ? गुजरात में है, तो आप अच्छे से जानते हैं। तो साबरमती आश्रम की अगर बात करें तो अहमदाबाद से शुरुआत हुआ, अहमदाबाद में बना था। और इसकी डेट अगर पूछ दे 1917, और इसके फाउंडर तो आप जानते हैं महात्मा गांधी जी हैं। विश्व भारती भी सवाल डायरेक्ट पूछता है, तो विश्व भारती की अगर बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर, और टैगोर जी जहां रहेंगे वहां कोलकाता में शुरू होगा। और डेट अगर पूछ दे तो 1918 बता दीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन बनता है। अगर जैसे ही बात करें बहिष्कृत हितकारिणी सभा की बात करें तो याद रखिएगा वी आर अम्बेडकर का नाम आएगा। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा एक शुरू हुआ था, जो कि बी आर अम्बेडकर शुरू किए थे, जो कि 1924 में किए, और मुंबई में इसका स्थान बताए थे। स्थान कहाँ से शुरू हुआ तो मुंबई से शुरू हुआ, 1924 में बी आर अम्बेडकर किए थे। और एक लास्ट है हरिजन संघ, जो कि महात्मा गांधी शुरू किए थे 1932 में, जो कि अहमदाबाद में इसका भी स्थान है। तो हरिजन संघ सेवा या ये साबरमती आश्रम जो है अहमदाबाद शुरू हुआ था। डेट दोनों का अलग है, साबरमती आश्रम का 1917 और 1932 में हरिजन संघ सेवा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। और कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए सेशन के साथ। आप इसे देखें और सारे हिस्ट्री का देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आज हो सकता है रात को 9 बजे आप चाहें तो टेलीग्राम पे दे सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। टेस्ट के लिए